किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि देश मेरे आ लहू से भाल का श्रृंगार कर दूं, अब हवा मन बांसुरी पर भैरवी गाने लगी है। देश मेरे आज निर्णय की प्रतीक्षा रक्त को है, मंदिरों में आरती सी ज्योति नौ जलने लगी है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। हजारों साल की गुलामी के बाद में, लाखों लाख लोगों के बलिदान हो जाने के बाद हमें स्वतंत्रता जैसी अमूल्य निधि मिली। तो क्या हम उनको भूल जाएं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे करके हमें आज़ादी प्रदान की? जी नहीं, उनको याद करना, उनको अपनी स्मृतियों में जीवंत रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए था। सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और फांसी के दिन के पहले योजना बनी कि उनको हम जेल से छुड़वाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगवती चरण बोहरा, वैशंपायन और सुखदेव राज को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग बम बना करके रात में परीक्षण कर लें और एक नियत समय पर हम सभी जेल पर हमला करेंगे। रात के अंधेरे में वैशंपायन, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव राज सुनसान जंगल में रावी नदी के तट पर गए। भगवती चरण बोहरा तीनों में बड़े थे, विवाहित भी थे, एक पुत्र था, लेकिन अन्य दो जो क्रांतिकारी साथी थे वो युवक थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। तीनों लोग जंगल में पहुंचे। सुखदेव राज ने बम को उठाया। अचानक उनको लगा कि शायद इसमें इसकी पिन ढीली है। उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि पिन ढीली है। भगवती चरण बोहरा ने कहा लाओ बम हमें दो। तो सुखदेव राज ने कहा लेकिन बम तो हमें ही फेंकना है। कहे नहीं, तुम लोग पीछे हटो। उन्होंने बम देखा और बम देखने के बाद उन्हें लगा वास्तव में पिन ढीली है। उन्होंने कहा तुम लोग पीछे हट जाओ, पीछे हटो। दोनों को पीछे हटाया, पिन खींचा और सोचा थोड़ा सा ऊपर उठा करके बम को फेंकें, लेकिन इसी बीच वो बम फट जाता है हाथ में। धुआं छा जाता है, एक गुबार फैल जाता है और जब वो धुआं छटता है, गुबार छटता है, तो सुखदेव राज और वैशंपायन ने देखा कि हमारे मित्र का, हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी साथी भगवती चरण बोहरा का छत बिछत शरीर पड़ा हुआ है। दोनों रोने लगे, कहे भैया आपने ये क्या कर लिया? भगवती चरण ने कहा अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं आजाद भैया को क्या जवाब देता। अंतिम समय में उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि पत्नी कैसी है, पत्नी का ध्यान रखना, पुत्र है पुत्र का ध्यान रखना। कई हवेलियां थी लाहौर में, धन संपदा थी, अकूत धन संपदा थी, कोई चिंता नहीं। चिंता थी तो दोनों क्रांतिकारी साथियों की। उन्होंने कहा तुम लोग भाग जाओ, हमें यहाँ छोड़ दो, नहीं तो आवाज हुई है पुलिस आएगी। लेकिन अपने तड़पते हुए साथी को छोड़ते कैसे? शरीर के जितने कपड़े थे सब निकाल करके उनके शरीर को बांधा और गोद में उठा करके लेके दौड़ने लगे रावी के तट पर कि ताकि पुलिस आवे तो पकड़ ना सके। लेकिन उसी गोद में ही भगवती चरण बोहरा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। रावी के तट पर पहुंचे, उस क्रांतिकारी को अंतिम उसका शव दाह भी नहीं नसीब हुआ और उसी रावी के तट पर रेत में शव को दबा दिया गया और दोनों मित्र रोते रहे। रावी के नदी का जो पानी है वो बहता रहा, देखता रहा। आज भी रावी में पानी बह रहा होगा, लेकिन उस स्थान को जरूर देख रहा होगा जहां भगवती चरण बोहरा की लाश दबी हुई है। कैसे लोग थे, कैसे जीवट वाले लोग थे कि अंतिम समय में भी अपना जो क्रांतिकारी का उद्देश्य था केवल उसी की चिंता थी। हम में से अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि भगत सिंह के साथ लाहौर से निकालने में जिस महिला ने उनका मदद किया था, जो महिला
उनकी पत्नी बनकर के उनके साथ निकली थी, वो महिला कोई और नहीं थी, भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी थी। ऐसे क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं। वास्तव में विजय तो कायर को भी मिल जाती है, लेकिन यश और कीर्ति उसी को मिलती है जो पुरुषार्थी होता है। वो पुरुषार्थी थे हमारे बीच में। नमस्कार। अगले अंक में तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अगले अंक में कुछ ऐसे ही प्रसंगों के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मैं राजेश कुमार मिश्र आप सभी को प्रणाम करता हूँ।